क्या आपने देखा है कि कैसे आटा और चावल, ज्यादातर घरों की दो मुख्य खाने की चीजें, चुपके से महंगी हो गई हैं? 10 साल पहले आटा 40 रुपए प्रति किलो का था, अब ये 60 रुपए का है। और चावल, ये 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए हो गया है। लेकिन इन बढ़ती कीमतों के पीछे क्या है? आज मैं आपको एक सफर पर ले जाऊंगा, यह समझने के लिए कि इन्फ्लेशन क्या है और यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। चलिए एक आसान चीज से शुरू करते हैं, किराने की दुकान की एक यात्रा। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने की तरह आटा और चावल खरीद रहे हैं। एक दशक पहले आप इन्हें लगभग आधी कीमत पर खरीद सकते थे, लेकिन आज जरूरी चीजें भी आपकी जेब पर भारी पड़ रही हैं। तो क्या हो रहा है? इसे समझने के लिए हमें इसे वापस खेत तक ले जाना होगा, जहां से यह सब शुरू होता है। उस किसान के बारे में सोचो जो आपके खाने के लिए गेहूं या चावल उगाता है। वे हर चीज के लिए ज्यादा पैसा दे रहे हैं, बीज, खाद, अपने ट्रैक्टर के लिए डीजल। दुनिया भर में खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं और अप्रत्याशित मौसम ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इसका मतलब है कि बेचने के लिए कम गेहूं और चावल उपलब्ध है। जब आपूर्ति कम हो जाती है और मांग वही रहती है, तो कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। और यह इन्फ्लेशन का पहला चरण है। इन्फ्लेशन तब होता है जब समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन यह सिर्फ एक कारक नहीं है, यह एक चेन रिएक्शन है। एक उदाहरण लेते हैं। ट्रक आपके द्वारा दुकानों से खरीदे गए आटे और चावल की डिलीवरी करते हैं। अगर डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो वे ट्रक सामान पहुंचाने के लिए ज्यादा पैसा लेते हैं। वह अतिरिक्त लागत दुकान के पास नहीं रहती, यह आप तक, ग्राहक तक पहुंचती है। और यह सिर्फ स्थानीय नहीं है, इन्फ्लेशन एक वैश्विक घटना है। महामारी याद है? कारखाने बंद हो गए, जहाज माल नहीं ले जा सके और पूरी सप्लाई चेन्स बाधित हो गई। इसने दुनिया भर में कमी पैदा कर दी, जिससे हर जगह कीमतें बढ़ गईं, यहाँ भारत में भी। बढ़ती वैश्विक ईंधन की कीमतें जोड़ें और अचानक खाने के तेल से लेकर आटे तक सब कुछ महंगा हो जाता है। लेकिन आपके और मेरे लिए इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक परिवार किराने के सामान पर प्रति माह 5,000 रुपए खर्च करता है। अगर कीमतें 10% भी बढ़ जाती हैं, तो वे अब 500 रुपए खर्च कर रहे हैं। वह अतिरिक्त 500 रुपए कहीं से तो आने ही चाहिए। हो सकता है कि वे स्नैक्स कम खाएं, फैमिली आउटिंग छोड़ दें या हेल्थी ऑप्शंस खरीदना भी कम कर दें। इन्फ्लेशन केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह वास्तविक जीवन में कठिन विकल्पों के बारे में है। हालांकि हम इन्फ्लेशन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इसके प्रभाव को मैनेज करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए, पैसा बचाने के लिए जब भी संभव हो, जरूरी सामान थोक में खरीदें। डिस्काउंट्स या सीजनल डील्स पर नजर रखें। जब कीमतें बढ़ें तो अल्टरनेटिव ब्रांड्स या अनाज पर स्विच करें। हर छोटा कदम आपके बजट को और आगे बढ़ाने में मदद करता है।